आप लोग वेट कीजिए, 5-10 मिनट और देखते हैं जुड़ने के लिए, ठीक है? फिर स्टार्ट कराते हैं क्लास। सभी को नमो नमः। नमो नमः मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है। वो तो है और सदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मैम। गोविंद नंदा जी, आप मंगलाचरण कर दें ताकि क्लास प्रारंभ हो सके। गोविंद जी, मेरी बात अगर गोविंद नंदा जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो आप मंगलाचरण करें। कौन कर रहा है? आदित्य, आप कर दो। वर्णानामर्धसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ
सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं हतपाप्रबन्धं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गणपत्यादि सरस्वती दिव्यै नमो नमः। विश्वनाथाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हे गुरुवर अभिनंदन है, ज्ञान की मूरत कुंदन मन है, शीश धरु गुरु चंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है। या देवी सर्वभूतेषु बगले रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को प्रणाम। कैसे हो आप सभी? तो आज हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने मेजर अरकाना के कार्ड पढ़े थे, तो आज हम उनके मीनिंग्स देख लेते हैं, थोड़े थोड़े कीवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड होता है द फूल का। मुस्कान, आप हो यहाँ क्लास में? एक स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोग को। सॉरी। मुस्कान हुए आप ज्वाइन? तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अभी शेयर हो जाएगी स्क्रीन आपको भी। तो सबसे पहला कार्ड होता है द फूल। ठीक है, द फूल का कार्ड होता है। मैं आपको शो कर देती हूँ, तब तक जुड़ते हैं लोग। मुस्कान, आप हो यहाँ? अरे यार, तो ये होता है द फूल का कार्ड। शो हो रहा है आप लोगों को? प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। शो हो रहा है? हाँ जी, शो हो रहा है। आप आगे हाँ निकलिए। जी मैम, दिख रहा है मैम, कार्ड दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो ये इसकी न्यूमरोलॉजी, हमारे 22 कार्ड होते थे। 22 कार्ड होते हैं जो कल हमने आपको बताया था। 1 से 21 तक काउंटिंग लिखी होती है उनके ऊपर। ठीक है, जो द फूल का कार्ड होता है ये 0 से डिनोट होता है। मुस्कान, शेयर कर दो स्क्रीन। तो ये 0 से होता है, तो इसको हम कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में 0 को हम क्योंकि 22 कार्ड्स हैं, तो हम इसको राहु से भी डिनोट करेंगे। तो हम इसको 22 बोल सकते हैं। 2 और 2 4, तो 4 किसका होता है? राहु का। तो ये राहु का कार्ड हम बोल सकते हैं द फूल।
इसमें क्या है, सबसे पहले दिखाता है न्यू बिगनिंग कार्ड, और फिर मासूमियत इसके कीवर्ड्स है। ये एक मासूम बच्चा है, ठीक है, जो अपनी ही धुन में चलता जा रहा है, इसको सिर्फ अपने ही पड़ी है, ये किसी की कार्ड, ये बहुत डिटेलिंग में कार्ड हैं, तो वो हम आपको क्लास में बताएंगे, ठीक है। सेकेंडली कार्ड हो गया द फूल। को किसी में प्रॉब्लम हुई तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अभी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, पिक्चर शो हो रही है उसकी। नहीं मैम, नहीं मुझे तो नहीं है। ओके ओके सविता, जिसको हुई है वो बोल दे। तो सेकंड कार्ड है हमारा द फूल के ये कीवर्ड्स हैं, बिगनिंग, रिस्क टेकर, वहां पे शो भी हो रहे होंगे आपको इनके कीवर्ड्स, ठीक है। फ्रीडम, एडवेंचर, ट्रैवल, फुलिश, केयरलेस, ये सारी चीजें। अब सेकेंडली कार्ड आता है हमारा द मैजिशियन। कभी भी ना अगर आपको कार्ड्स के वर्ड समझ में ना आए तो आप किसी एक पर्सनैलिटी को तो आप किसी भी एक ऐसे पर्सन को उठाइए और उसकी पर्सनैलिटी से डिनोट कीजिए जो आपके हो। अभी आदित्य जी को कितने लोग जानते हैं यहाँ पे, तो हम द फूल, सॉरी आदित्य, ये एक पर्सनैलिटी बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। द फूल, आप उनकी, ये द फूल का जो कार्ड है आप उनसे डिनोट कर सकते हो, जो लोग आदित्य को जानते हैं। यहाँ पे उनको कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी ट्रैवल पे निकल जाते हैं, तो यही मतलब होता है द फूल का। अब सेकंड कार्ड आया है द मैजिशियन। सबसे पहले तो ये द मैजिशियन का कार्ड होता है मैनिफेस्ट का पावर, जो आप लोगों को शो भी हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है आपकी, जो आप राइट कर रहे हो हाँ वो जी, शो, हो रही है कंटिन्यू। ठीक है। तो ये हो गया मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। मैजिशियन क्या दिखाता है, विल पावर, पावर, लॉजिक, और उसके पास सारी चीजें हैं, साम दाम दंड भेद, वो कुछ भी कर सकता है। लाइक हमारे डॉक्टर अंबिकेश गुरुजी जो हमारे फाउंडर हैं हमारे संस्था के, उनके पास सारी चीजें हैं, हम उनको इस कार्ड से डिनोट कर सकते हैं। साथ में आपको सबका इंट्रोडक्शन भी दे रही हूँ मैं कार्ड्स के साथ साथ, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं द मैजिशियन कार्ड को, इसके कीवर्ड यही है। पर जब ये अलग अलग जब हम रीडिंग करते हैं तो ये अलग अलग वे में निकलता है, तो इसके अलग अलग मतलब ही होते हैं। अब सब में किसी ने कुछ भी बोला तो आप में सब में कीवर्ड ये सिर्फ याद रखने के लिए है, ठीक है। फिर थर्ड कार्ड हमारा, थर्ड कार्ड हमारा हो गया है हाई प्रिस्टेस, बट ये 2 नंबर से डिनोट होता है, इसलिए मून का कार्ड है। अगर कोई आपको पूछे कि 2 नंबर का कार्ड कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, द मून का कार्ड, ठीक है। वैसे ये रो में 3 नंबर का कार्ड, तीसरे नंबर पे आ रहा है, बट ये 2 नंबर का कार्ड है। इंट्यूशन पावर, नॉलेज, मिस्टीरियस, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीजें किससे डिनोट होती हैं, हाई प्रिस्टेस से। इसको हम, आपकी जो आप मदर है, आप उनसे कर सकते हो कनेक्टिविटी, जो आपके फैमिली में कोई ऐसी फीमेल है जो आपको लगता है इनके नेचर से मैच होती है, तो आप उनकी पर्सनैलिटी को भी याद कर सकते हो। इससे आपको एक इजी वे हो जाता है याद करने का। किसी को अभी कोई प्रॉब्लम इन तीनों कार्डों में, हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं है। थर्ड कार्ड द एम्प्रेस। इसका क्या मतलब होता है मैम?
किसका मैम? ये जो कार्ड आप दिखाए हैं। द हाई प्रिस्टेस। जी इसका मतलब होता है सबसे पहले तो इंट्यूशन। ठीक है, ऊपर लिखा भी आ रहा है डियर उनका सारा जो कीवर्ड्स जी है, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो एक कार्ड पे कम से कम 15 मिनट लगते हैं। इनका रिवर्स जी मतलब भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, किसको कौन से वे में बोलना है वो आपकी रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं आपको एक कीवर्ड बता रही हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ा ठीक रहेगा कि हाँ इस कार्ड का ये मतलब हो सकता है। इसमें सबसे पहले ये होती है, एक लेडी है, ठीक है, जो हमें जी दिख रही है, शो हो रहा है ना आपको कार्ड में, जी जी हाई प्रिस्टिस। हाई प्रिस्टिस का मतलब होता है पुजारन, उच्च पुजारन। ठीक है, तो जी जैसे पुजारी के पास सारी चीज का, वेद का ज्ञान होता है, सब कुछ होता है, तो हम उसी से डिनोट कर सकते हैं इस कार्ड को। और एक मदरली नेचर भी, जैसे इनकी पॉजिटिव साइड है तो इनकी नेगेटिव साइड भी है। ये आपको दिख रहे होंगे जिन, सॉरी वो तो आपको भी समझ में भी नहीं आएगा। ये पोल ब्लैक है और ये पोल व्हाइट है, तो जी ये अगर इसमें अच्छी चीजें हैं तो इसमें नेगेटिव चीजें भी हैं। जब आपकी मम्मा को जी गुस्सा आता है तो प्यार कर रही है, जब आपकी मम्मा को गुस्सा आता है कोई हरकत करके देखो तो वो डांट भी सकती है, तो यही काम है हाई प्रिस्टेस का। ठीक है, जी अभी कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, थर्ड कार्ड शुरू करें फिर हम। जी द एम्प्रेस। अब ये कार्ड होता है फेमिनाइन एनर्जी। जैसे हमारा ये थोड़ा इन्हीं से मिलता जुलता है कार्ड, हाई प्रिस्टेस से, बट इनका क्या है, जो एम्प्रेस है वो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। वो एक थ्रोन पे बैठी है, तो वो एक क्वीन की एनर्जी है। आपको पता है कि क्वीन की एनर्जी कैसी होती है, बहुत बोल्ड होती है। ठीक है ना, उनको सब कुछ संभालना है, उनको अपना राज्य भी संभालना है, सारी चीजें संभालनी है, तो इनकी पर्सनैलिटी भी यही है, क्वीन द एम्प्रेस की। और इसका मतलब भी रानी ही होता है। ठीक है, पूरा राज्य इन्होंने संभालना है, तो उनकी एनर्जी, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी बोल्ड होगी, ब्यूटी बहुत सुंदर होंगी। ठीक है, और नेचर से कनेक्ट होंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज, और थोड़ा मदर नेचर भी है। और कई कई बार ये कार्ड आपको, अगर किसी की रीडिंग करते हैं तो ये आपको मदरली, जैसे आप प्रेगनेंसी को भी शो करता है ये कार्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया फोर्थ कार्ड होता है, फोर्थ कार्ड शो करिए, द एम्परर। तो एम्परर क्या है, एक ओल्ड मैन है। आपको शो हो रही है ना स्क्रीन सबको? जी मैम। जी मैम, यस। एम्परर बहुत ही इगोस्ट बोल सकते हैं, आपको सरल भाषा में बता रही हूँ। अपने मतलब इनका जो पर्सनैलिटी है वो आपके फादर की तरह होती है, जो घर में बड़े होते हैं, चाहे वो दादा हो आपके, आपके पिताजी हो, जो भी हो, जो जिनके घर में चलती हैं एक। ठीक है, तो अथॉरिटी इनके पास है हर एक चीज की। ये थोड़ा सख्त किस्म के इंसान हैं, जिनको लगता है कि आपके फादर का नेचर, जिनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं उनको पता होगा कि उनसे डिनोट कर लेना ये कार्ड को। ठीक है, इनके कीवर्ड हमने लिखे हुए हैं, ओल्डर मैन, ठीक है, लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। और ये कार्ड राहु से भी डिनोट होता है, तो अब आप राहु की पर्सनैलिटी देख सकते हैं कैसी है, तो वही है इनका भी। किसी को कोई एम्परर में कोई प्रॉब्लम है? देखो, अभी हम आपको पूरी डिटेल में नहीं बता सकते, वो हम आपको अपनी क्लास में बताएंगे, क्योंकि हर एक कार्ड को समझने का अलग तरीका है, वो कैसे आपको कैसे डिनोट करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ आपको कीवर्ड बता रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम ना हो। और आपको कार्ड, जब आप खुद के कार्ड भी आए तब आप उनको देखो, तो आपको ये ना करे कि कार्ड कैसा है, इसीलिए हम आपको पहले थोड़े थोड़े कीवर्ड बता रहे हैं। द एम्परर, उसके बाद एम्परर के बाद कार्ड शो कीजिए मैम।
द हेरोफेंट। हेरोफेंट वो बता दिया, आप शो कीजिए बस मुस्कान। थैंक यू। तो द हेरोफेंट हमें क्या बताता है? इनके कीवर्ड भी शो करो ना भाई, वो उनको पता लगेगा जो देखेंगे। स्पिरिचुअल पर्सन बताता है, ठीक है, विजडम, मेंबरशिप, और कहीं कहीं बार ये कार्ड आता है तो वो मैरिज को भी डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद है पांचवा कार्ड है आपका द लवर्स। तो वो द लवर्स कार्ड क्या बताता है हमें? पार्टनरशिप, यूनिटी, सेल्फ लव, ठीक है, ये चीजें आपको बताता है द लवर्स। और अगर कभी किसी की रीडिंग में ये कार्ड आए, एक मैरिड पर्सन, एक चीज आपको बता देती हूँ, कई बार देखने को मिलता है कि मैरिड पर्सन की रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है, किसी ने क्वेश्चन पुट किया कि थर्ड पार्टी कुछ है क्या, नहीं, तो ये कार्ड आ रहा है, तो आप ये, तो वो कार्ड कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी डिनोट करता है कि आपका पर्सन कहीं और भी है इन्वॉल्व। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि लवर्स का ये देख के ये नहीं बोलना कि हाँ बहुत प्यार है या कुछ भी, ये चीजें। उसके बाद आता है द चैरियट। द चैरियट होता है, हाँ शो हो रहा है ना, बस, विल पावर, डिटर्मिनेशन, कंट्रोल, विक्ट्री, फोकस, ये चीजें होती है। ये बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर का पर्सन है। इसको हर एक चीज, क्योंकि जो भी इसने अचीव किया है वो अपने बलबूते पे अचीव किया है, तो इसको सारा कुछ अपने कंट्रोल में चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। इसको लगता है कि सब कुछ इसके कंट्रोल में होगा, इसके हिसाब से चीजें चले। कई बार होते हैं हमारी लाइफ में भी ऐसे पर्सन होते हैं जिनको लगता है कि सब उनकी माने, सब उनके तरीके से चले, तो इसको हम वैसे डिनोट कर सकते हैं कार्ड को, ठीक है। इसके अंदर बहुत विल पावर है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को देख के तो आप सबको पता ही लग रहा है, स्ट्रेंथ का मतलब कवरेज। अरे मैं बताया भी नहीं आप लोगों ने, मेरा कैमरा ऑफ है। स्ट्रेंथ, कवरेज, ये लेडी हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। शो नहीं हो रहे इनके वो, डरपोक नहीं है, निडर, निडर है, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रेंथ को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। हर्मिट, हर्मिट को देख के कोई बताएगा मुझे क्या फील हो रहा है हर्मिट को देख के? मार्गदर्शक। हाँ जी, मार्गदर्शक है जैसे कोई। ओके, हाँ जी। और कुछ फील हो रहा है आपको देख के? जैसे मैम कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है जो थका हारा हुआ है, एकांत की ओर आगे बढ़ रहा है, या कह सकते हैं कि कहीं एकांत में वैराग्य की ओर जा रहा है, दुनिया से हार कर थक कर, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। या हो सकता है किसी का मार्गदर्शक भी हो, अब हम तो इसमें कुछ ज्यादा जानते नहीं हैं। मैडम ये पूरा मेरे को देख के ऐसा लग रहा है केतु, केतु मेरे को बिल्कुल समझ में आ रहा है, इनको देख के केतु के प्रॉपर्टीज लग रहे हैं। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत अच्छा बताया है, उसके लिए थैंक यू। आप सबने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। बट आपको एक चीज बता देती हूं मैं, ये कार्ड केतु से डिनोट नहीं करता।
हाँ, नहीं डिनोट नहीं करता, लेकिन पता नहीं इसको देख के ऐसे वाइब आ रही है कि बिल्कुल सब कुछ हाँ, वही है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि सोल सर्चिंग कहीं ना कहीं केतु देता है। ठीक है, तो नहीं शरवण जी, ये मार्स को डिनोट करता है, शनि को नहीं डिनोट करता, ये मार्स को करता है मेरी मेरी स्टडी में। तो आप दो तीनों ने बहुत अच्छा बताया, ये सोल सर्चिंग की तरफ निकला है, खुद की तरफ, कि खुद को जानने के लिए। इसको हम बोल भी सकते हैं कि इसको एक गुरु की जरूरत है, इनर गाइडेंस, है ना। और इसको हम स्पिरिचुअलिटी के लिए ज्यादा ही माने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट ये कई बार रीडिंग्स में आ जाता है, रिलेशनशिप रीडिंग में आ जाता है, कई बार फाइनेंशियल में आ जाता है, हेल्थ में भी आ जाता है। तो आपको उस तरह ही इसका आंसर देना पड़ेगा। कोई डाउट है किसी को? यस मैम, ये कोई भी कार्ड किसी को कैसे मतलब इंगित कर सकते हैं? मान लीजिए ये कार्ड है, मैं सोचूं मैं एम्परर हूँ, या कोई सोचे मैं एम्परर हूँ या एम्प्रेस हूँ, तो मतलब ऐसे मतलब हम कैसे किसी के लिए इंगित कर सकते हैं कि नहीं उसमें सारे वो एम्परर है या नहीं मैम, देखो मैम, आप समझे नहीं मैंने आपको क्या बोला था। कई बार मैं आप लोगों को ये देखो, जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो जैसे सामने वाले की पर्सनैलिटी है, जब हम अपने कार्ड से कनेक्ट होते हैं, जब आप अपने कार्ड से कनेक्ट होंगे, अपने सुप्रीम पावर से कनेक्ट होंगे, तो जब सामने वाला आपसे क्वेश्चन पुट करेगा ना, तो आपको उसका आंसर पता लग जाएगा कि वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके पास वैसे ही कार्ड आएंगे। बट वो मैं आपको याद करने के लिए बोल रही थी कि कई बार ऐसे होता है कि हम नहीं कीवर्ड्स याद भी कर पाते, या कुछ भी अगर आपको याद नहीं करना, तो आप देखो, जब भी मैंने अभी कार्ड के बारे में बताया, हर्मिट के बारे में बताया कि गुमसुम रहता है, अब इसको रहता है, यस मैम, मतलब एक कार्ड नहीं कई कार्ड से ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सनालिटी हमारे घर में है, हाँ या जी, ये हमें मिले थे, या मतलब ऐसे बहुत सारे, मतलब आपने अभी तक जो 3-4 बताए ना, ऐसा लगता है सब हाँ किसी तो ना वो, किसी से कनेक्टेड है, हाँ जी, तो इसीलिए मैम वो कंफ्यूजन सा कंफ्यूजन आ नहीं गया। करना, वो मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था। अभी वो कार्ड आ गया, ठीक है, अभी कार्ड आपने किसी की रीडिंग की और वो कार्ड सामने आ गए आपके, ठीक है। जैसे अभी निकल गया किसका कार्ड बताऊं मैं आपको, द मैजिशियन का कार्ड आ गया, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, ठीक है। कार्ड जब आप देखोगे ना, उस पर्सन के बारे में सोचना कि हाँ ये पर्सन तो मेरे घर में ऐसा है, तो आप सामने वाले को उसकी पर्सनैलिटी के बारे में वैसे ही बताओगे, तो वो कार्ड आपको एकदम से उसके मतलब याद आ जाएंगे सारे। ठीक है मैम, अब कोई डाउट? ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। पर्सनैलिटी याद करने के लिए मैंने आपको बोली थी, ऐसे नहीं आपको किसी भी कार्ड का नाम रख देना है। बस कई बार होती हैं चीजें कि हम नहीं कीवर्ड्स याद कर पाते, इसलिए हम ना किसी भी पर्सनैलिटी का नेम रख देते हैं कि हाँ ये उस जैसा है, तो ये कार्ड उस जैसा लग रहा है मुझे, तो हाँ जब भी हम करते हैं तो उसमें थोड़ा सहूलियत हो जाती है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड दिखाते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखाता है? ये एक भाग्य का चक्कर है, हिंदी में आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो इसमें बहुत चीजें हैं, एक स्नेक भी है ना, पंछी भी दिख रहे, एक पॉजिटिव भी दिख रहा है इसमें और नेगेटिव भी दिख रहा है कार्ड्स में, ठीक है। तो ये क्या बताता है? बदलाव। सबसे पहले तो बदलाव, डेस्टिनी, चेंजेस, कर्मा, गुड लक, ठीक है। ये चीजें, ये कार्ड ये चीजें बताता है। अब नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस। जस्टिस से सुन के क्या माइंड में आ रहा है? एक जज की पर्सनैलिटी शो हो रही होगी आप लोगों को उसमें, कि जज की तरह दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे पहले जस्टिस, हाँ जी, ऑनेस्टी, और बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लीगल इशू भी शो करता है ये कार्ड आपको। कार्मिक का जो जस्टिस है वो भी शो करता है, ठीक है। ट्रुथ,
ये इनके कीवर्ड्स हैं, ये आप लोगों को मैं भेज दूंगी, ठीक है। तो अभी जस्टिस से ये शो होता है कि ये चीजें इसमें शो हो रही हैं। नेक्स्ट कार्ड मैम द फॉर्च्यून के बारे में बताएंगी, वो मैंने थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो गया। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहले दिखाता है ग्रोथ, गुड लक, बदलाव, ठीक है। ओके ओके ओके। और जस्टिस का कार्ड हमें शो करता है जस्टिस, ट्रुथ, कार्मिक ट्रुथ, ये चीजें, ठीक है। अब उसके बाद आता है द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का कार्ड शो कीजिए इनको। ये क्या है? पर्सन उल्टा लटका हुआ है। तो हैंग्ड मैन क्या शो कर रहा है? आपको क्या फील आ रहा है? कोई बताएगा मुझे हैंग्ड मैन के बारे में? ओवर थिंकिंग लग रहा है। और उल्टी सोच, मतलब जैसे किसी के बारे में उल्टा गलत, माने निगेटिव सोचना या स्टक होना जी। एक ही जगह पे। वेरी गुड। मैम हाँ ये जी, व्यक्ति ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ध्यान केंद्रित कर रहा हो, क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था जब शुक्राचार्य जी ने ना मृत संजीवनी विद्या का साधन किया था, तो शिव जी ने कहा था कि, और इंद्र दोनों गए थे शुक्राचार्य शिव जी के पास, तो उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति नीम के वृक्ष से उल्टा लटक कर 1 वर्ष तक तपस्या करेगा उसको मैं मृत संजीवनी विद्या दूंगा। तो हो सकता है व्यक्ति कोई ऐसा ही कोई विशेष साधन या तप या कुछ भी कर रहा हो। बिंदिया बोलिए। जी मैंने स्टक बोला है, स्टक है किसी के उसमें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सविता आप अपना माइक ऑफ कीजिए, सभी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। बिल्कुल सविता माइक ऑफ कीजिए। मैं ये चीज बोल रही हूँ कि जैसे बताया था बिंदिया जी ने कि स्टक का मतलब, स्टक की हिंदी क्या है मुझे भी नहीं पता, सॉरी। स्टक होना, अटक किसी, जाना। हाँ अटक जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। स्टक होना, ये पर्सन एकदम स्टक है, हैंग्ड है, बिल्कुल जैसे इनका नाम है द हैंग्ड मैन, ठीक है। इसको फीलिंग्स को समझ ही नहीं आता, कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, लैक ऑफ डायरेक्शन, नीडलिंग रिलीज, ठीक है। ये चीजें इसकी हैं। डिलेज हर एक काम में, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल मतलब इसको कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं भी जाए कुछ भी हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी है इसकी, पर्सन की। मतलब ये खोया खोया टाइप, गुमसुम टाइप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। खूबसूरत भी नहीं बोल सकते, ढीठ बोल सकते हैं, ढीठ, ढीठ पर्सन। नहीं मतलब खोया खोया, मतलब जिसको हाँ समझ जी, नहीं आ रहा क्या करे, ऐसा। हाँ जी, मतलब जिसको इसी पता ही नहीं चल रहा उसके साथ क्या हो रहा है अभी, ऐसा क्या? नहीं नहीं मैम, ढीठ सुना है आपने? कुछ ढीठ लोगों को जानते हाँ हो हाँ आप? हाँ हाँ, ढीठ तो ये समझती वो हूँ है, मैं। इसको सब कुछ पता है, बट ये इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की सुनने में, इसको जितना भी बोले बस ये ढीठ की तरह है। तो हम सबसे ज्यादा, मेरे को वही कार्ड, जो मैं अपनी फीलिंग्स, जो मैं एक्सपीरियंस किया है, मैं आप लोगों को वही चीजें बता रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे होते हैं। तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी वही लगती है, और मैं इजी वे में आप लोगों को यही समझ में आएगा, तो वो मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे वो बता दीजिए। नहीं थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच मैम। थर्ड कार्ड, 12th कार्ड, करो यार जल्दी। डेथ। तो इसका ये कार्ड अगर आ जाए तो ये नहीं है कि डेथ हो जाना, बिल्कुल भी नहीं। ये कार्ड सभी बोलते हैं कि नेगेटिव है, बट मुझे ये कार्ड बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लगता, मुझे ये कार्ड बहुत पॉजिटिव लगता है। इसका मतलब होता है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग के, एक जो आपका बुरा समय था वो खत्म होके एक नई शुरुआत होना, जो एक किसी, जो आपका लूप चल रहा है, कोई अच्छे मतलब बुरी चीजें हो रही है, उनका एक एंडिंग, ठीक है। चीजों को जाने दो, ट्रांसफॉर्मेशन, मूव ऑन, ये चीजें डेथ शो करता है, ठीक है।
नेक्स्ट, उसके बाद आता है टेम्परेस। इसमें क्या है? बैलेंस। एक लेडी खड़ी है जो चीजों को बैलेंस कर रही है, जिसमें वो एक पैर उनका पानी में है और एक पत्थर पे है, तो वो बैलेंस करके खड़ी है ना? तो इसको हम बोल देंगे बैलेंस। इसके अंदर इतना धैर्य है, पेशेंस बहुत ज्यादा है इस लेडी के अंदर, ठीक है। और चीजों को बैलेंस करना, सेल्फ हीलिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद ही हैंडल कर लेती है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेरा फेवरेट कार्ड पूरे उसमें, द डेविल। ये मेरा फेवरेट कार्ड है, द डेविल। तो ये क्या शो करता है? द डेविल को देख के आप लोगों को क्या फीलिंग आ रही है, कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? मैम एक राक्षस है, उसने मतलब अपनी अथॉरिटी के लिए उनको बांध रखा है कि उसकी अथॉरिटी उन लोगों पर चले। और कोई? थैंक यू। हाँ जी, तो मैं बता रही थी आपको डेविल के बारे में। डेविल सबसे ज्यादा क्या बताता है? एडिक्शन, ठीक है, एडिक्शन। और ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक नहीं बताता है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि द डेविल ब्लैक मैजिक बताता है, बिल्कुल भी नहीं। द डेविल ब्लैक मैजिक ही एक ऐसा ये कार्ड है जो ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं बताता। ये चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे रीडर हैं जो आपको बोलते हैं कि द डेविल ब्लैक मैजिक दिखाता है। थैंक यू सो मच बिंदिया जी, आपने बताया, ये चीजों को क्लियर हो जाए। ब्लैक मैजिक नहीं बताता। एडिक्शन बताता है, पैशनेट है किसी चीज की तरफ हो जाना, ट्रैप, ये चीजें आपको बताता है द डेविल। अपने अंदर ओवरकम, फ्रीडम, ये चीजें हमें डेविल बताता है। 16 नंबर नेक्स्ट कार्ड, डिप्रेशन। ये चीजें हम, हाँ ये सब चीजें बताता है, बट वो आपको ना किस चीज में बताएगा? जो आपकी रीडिंग जिस तरह की आएगी। ये थोड़े कीवर्ड्स इसके हैं, जैसे हम रीडिंग किसी की करते हैं तो उसी के हिसाब से ही आंसर मिलते हैं। द टावर, ये द टावर का कार्ड मुझे कोई बताएगा क्या फील हो रहा है आपको इस कार्ड से? बोलिए कोई। ये फटाफट बोल दिया करो, मैं बोर हो जाती हूँ ऐसे। एक बिल्डिंग है जिसमें कि आग लगी हुई है और कुछ लोग उसमें से कूद के निकलना चाह रहे हैं। मतलब कि इंसान अपने मन की निगेटिविटी को निकाल रहा है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में जो निगेटिविटी उसके मन में भर गई है उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट,
मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो टावर है ना, तो मान जी लीजिए एक कोई एक लक्ष्य को दर्शा रहा है। जैसे ये जो लोग जा रहे हैं तो ऊपर से जाने के बाद ये लोग बीच रास्ते से लौट कर आए हैं और ऊपर जो आग जैसा कुछ दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो इनका टारगेट है वो काफी डिफिकल्ट है, तो ये लोग वहाँ जाते जाते लौट आए हैं या उसको थक कर गिर गए हैं, जो भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई और जिसको लग रहा है, जिसको देखो लग रहा है कि बोलना चाहिए तो प्लीज बोल। परेशानी से घबरा जाना एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जैसे आप सबने बताया है, इनका वही मीनिंग है, सडनली चेंज। ये कोई भी होता है तो ये सडनली चेंज बताता है, चीजों में एकदम से सडनली चेंज आ जाना। ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन भी दिखाता है। थोड़ा जूम कीजिए भाई। ठीक है। ट्रेजेडी बनाना, किसी चीज के षड्यंत्र रचना, ये चीजें आपको बताता है द टावर। ठीक है, इसको किसी में कोई डाउट? मैम इसको ये भी बोलते हैं ना, जो हमारे मतलब सपनों का महल था या जो भी हमने चीजें सोची थी वो खराब हो जाना, या मतलब कुछ ऐसा भी होता है क्या इसका मीन? बिल्कुल होता है सब वो सविता, अपने सपनों का महल टूटना भी एक बहुत बड़ा झटका हाँ, है। जैसे बीच में एकदम से सब कुछ खराब हो जाना, बिल्कुल खत्म बिल्कुल। जैसे। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटर्न मेरा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट कार्ड है द स्टार। कंफ्यूज कर दिया सविता तुमने मुझे। तो द स्टार, सॉरी मैम। हाँ जी। तो द स्टार क्या बताता है हमें? देखो, आप लोग बोलोगे ना तो आप लोगों को भी पता लगेगा कि आप कितना सही बोल रहे हो, क्या चीजें है। मैं तो बोल ही रही हूँ, आप लोग भी बोलिए प्लीज। जिसको जो भी लग रहा है उस कार्ड के बारे में बात कीजिए, जो देखने को लग रहा है। तो प्लीज अब शुरू हो जाइए, किसको क्या लग रहा है इस कार्ड को देख के। इस कार्ड में भी देख के एक बैलेंस की फीलिंग आ रही है, क्योंकि इनका एक पैर पानी पे है और एक पैर जमीन पे है, और वो पानी से कुछ निकाल रहे हैं, तो शायद होप या ऐसा कुछ लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल। कोई और कीवर्ड्स भी जैसे लिखिए, बोलिए ना वो उसको देख के। जैसे बिन मोती ढूंढने की कोशिश करना, मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कार्ड सूझबूझ, आत्मविश्वास, समथिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आप सबने। इसका यही मतलब है, होप, फेथ, पर्पस, न्यू स्टार्टिंग। तो ये चीजें आपको 10 स्टार का कार्ड बताता है। किसी को कोई डाउट है या कुछ और बताना है तो वो बता सकते हैं। नेक्स्ट द मून। इस कार्ड को देख के बताओ क्या फील हो रहा है। बोलिए भाई। जो व्यक्ति मतलब अपना काम कर रहा है, और जो कुत्ते हैं वो भौंकते रहते हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जो उसके सपने हैं मतलब लोग कुछ भी कहें, मुझे जो करना है मतलब करना है, कुछ इस तरह बढ़िया, का। बहुत बहुत बढ़िया हुआ, ये अच्छा था मेरे लिए बहुत, और मैं ट्राई करूंगी। बाजार कुत्ते लगे हजार। हाँ जी, क्या सौरभ जी बोलिए। हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। हाँ, और कोई? मैम मुझे लग रहा है कि दिमाग में जो शोर होता है ना इंसान के, वो भी दिखा रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज हमें सबसे पहले तो इल्यूजन क्रिएट करता है ये कार्ड। ठीक है। फियर, एंजाइटी, क्योंकि देखो आप ना मून को देखो, और जो इनको जो है, जो ये अभी भेड़िया है क्या, ठीक है, जो भी है, डॉग आप बता रहे हो, ठीक है, तो ये देखो, ये चांद की तरफ देख के रो रहे हैं। जी, मन कब है, हाँ जी, मन कब है, मन का डर। मैम
जैसे ये पूर्णिमा की रात में भी अक्सर भेड़िया भौंका करते हैं ना, चिल्लाते हैं, तो ये वैसा ही क्या नजारा है? हाँ, आप संदीप जी, आपको अगर वही देखो एक कार्ड एक है, कीवर्ड्स हमने आपको शो कर रखे हैं, बट आपको जो लग रहा है आप वो बोल रहे हो, तो ये क्या हुई, ये हुई कनेक्टिविटी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारे माइंड में वो कार्ड हमें वैसे ही अट्रैक्ट करता है कि आप ये बोलो। तो सबका अलग अलग है, हर एक रीडर का अपना अलग है, कीवर्ड सबके सेम ही होते हैं, बट जब हम किसी की रीडिंग करते हैं, जब हम उनसे अटैच होते हैं, तो हम उसी के रिगार्डिंग वो चीजें बोलते हैं। तो इल्यूजन, फियर, एंजाइटी, सबकॉन्शियस माइंड, इंट्यूशन सबसे बड़ा है इसमें। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रोंग होती है इस कार्ड की, क्योंकि ये मून का कार्ड भी है कहीं ना कहीं, और मून किसको डिनोट करता है, इंट्यूशन को, मन का कारक होता है। ठीक है, रेस्टलेस, एक अजीब सा डर। नेक्स्ट, द सन। द सन क्या दिखाता है, द सन को देख के क्या फीलिंग आ रही है? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, मस्ती में, मतलब एकदम बेफिक्र। हाँ, गरिमा, आप बताइए क्या फीलिंग आ रही है द सन को देख के? मैम फिर से एक नई सुबह, एक नई चीजें का होना, अच्छी सुबह होना, मतलब सूरज निकला है तो अच्छी खुशियां लेकर निकला है मतलब। बिल्कुल। मैम गरिमा ये ना एक शर्मा, विनर की तरह बोल रहा जा रहा है, एक जो विनर होता है ना, जैसे घोड़े पर सवार है, देखिए झंडा भी लहरा रहा है और आसपास फूल इत्यादि, नज़ारा बहुत बेहतरीन है, सूर्य भी निकला हुआ है, तो इसको कह सकते हैं कि एक विनर की भांति ये आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, खुशी, सफलता। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, आप तो सभी रीडर बन गए। तो पॉजिटिविटी, फन, सक्सेस, विक्ट्री, ये चीजें हमें द सन का कार्ड बताता है। एक नई शुरुआत, एक नया छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है एक छोटा बच्चा है जिसको दुनिया के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। वो हाँ अपनी जी, लाइफ को अच्छे ढंग से एंजॉय कर रहा है, अगल बगल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हाँ जी, जो सुबह की का शांत वातावरण होता है उसको एंजॉय कर रहा है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। तो वही है पॉजिटिविटी, जो आपने बताया इसको हम पॉजिटिविटी में डिनोट करेंगे। फन, सफलता, विक्ट्री, ये सारी चीजें द सन का कार्ड बताता है। उसके बाद द जजमेंट, 20 नंबर का कार्ड है द जजमेंट। तो जजमेंट क्या शो करता है, जजमेंट से क्या फीलिंग आ रही है आपको देख के? लग रहा है यूनिवर्स कुछ बता रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। कोई और? सेल्फ हीलिंग, बुरी आदतों सेल्फ, को छोड़ना, खुद को स्वीकार करना। ओके, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। रीबर्थ, इनर कॉलिंग, इंडिया से अपना माइक ऑफ कीजिए। वे ठीक है, जजमेंट सबसे पहले तो जैसा नाम इनका है जजमेंट, ठीक है। रीबर्थ, इनर कॉलिंग, ये चीजें न्यू स्टार्ट एक जजमेंट दिखाता है हमें। ठीक है, कई बार ये सेल्फ डाउट भी लेके आता है कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं। कई बार ये खुद को इग्नोर भी कर देता है, जैसे अगर ये अपोजिट में आ जाए। हर एक के पॉजिटिव, जो कार्ड सीधा है उसके अलग मतलब है, जो कार्ड उल्टा है उसके अलग मतलब है। और आप ये मत सोचना कि सभी कार्ड कभी सीधे आते हैं, नहीं, उसमें रिवर्स में भी कार्ड आते हैं। जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो जैसे सामने वाली की एनर्जी होती है वैसे ही कार्ड भी हमें शो होते हैं। और हम कार्ड से किसी की भी रीडिंग करते हैं तो सिर्फ कीवर्ड से नहीं करते, उनकी पिक्चर से, कई बार हम उनकी पिक्चर से रीडिंग कर देते हैं, कलर से हम रीडिंग कर सकते हैं। कोई एनिमल शो हो रहा है, रिवर, कुछ भी। अभी इसमें मेरे को एंजल शो हो रहा है, तो हम वो हमें जो हमने कार्ड निकाले किसी की रीडिंग की, ठीक है, अभी शफल किए कार्ड और हमने स्प्रेड किया, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या दिखा है, जैसे वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो चीजें हम बोलते हैं। तो ये नहीं है कि आप कीवर्ड्स या किसी भी चीज से आप
नहीं वो कर सकते। आपको जो आपका मन करे, हम कलर से, मीनिंग से, पिक्चर से कुछ भी हम रीडिंग कर सकते हैं, और वो हम सब आपको एडवांस कोर्स में बता देंगे। अपने जो हम 1 महीने की क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको सब कुछ कराएंगे। उसका काफी सिलेबस है जो आपको बहुत अच्छा। और लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड। तो ये क्या दिखा रहा है? द वर्ल्ड लास्ट कार्ड भी है और द वर्ल्ड का कार्ड भी है। अब आप सभी बोलिए इस कार्ड को देख के क्या क्या हो रहा है, 1 बाय 1। लग रहा है काम खत्म हो चुका है, मतलब फुर्सत में है वो। बिल्कुल मैम। कोई और? सक्सेस अचीवमेंट को, किसी भी सक्सेस और अचीवमेंट को कंप्लीट करके अपना उनको मतलब कि कुछ फुलफिल करके अपना एक वो बनाना, पहचान बनाना। बिल्कुल। और कोई? मैम देखिए, जैसे इसके चारों ओर देखिए, एक पक्षी है, एक किसी मनुष्य का वो बना हुआ है, एक शेर भी है, और एक और ये बैल जैसा कुछ भी दिख रहा है। तो इसको ये कह सकते हैं कि इसने अपने जीवन में जो संघर्ष इत्यादि किए हैं, उसके बाद इसको सफलता मिली है, और सभी लोग जो इसके आजू बाजू में है, तो ये कह सकते हैं कि ये लोग उसकी प्रसन्नता में उसके साथ उस जगह पर खड़े हुए हैं। और इसके आजू बाजू जो ये गोला बना हुआ है ना, तो कह सकते हैं कि इसका एक ऑरा है या इसकी सिक्योरिटी है, और इसके हाथ में जो दोनों डंडे हैं तो इसका अपने अस्त्र हैं, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। जी, ये बताता है सफलता, अचीवमेंट, कंप्लीशन, किसी चीज को कंप्लीट कर देना, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, विश कोई मतलब पूरी हो जाना। तो ये चीजें बताता है कार्ड। ट्रैवल, और ये कार्ड आपको पता है ये शनि देव से हम डिनोट करते हैं। ये थोड़ा वैदिक टैरो में आ जाता है। वैदिक टैरो भी मैं आपको वैदिक टैरो से बता रही हूँ। अगर जो हम इसकी न्यूमरोलॉजी वैल्यू निकालते हैं तो वो कुछ और होती है। तो इसके साथ साथ हम आपको वैदिक टैरो भी कराएंगे। जो अपने हैं, आपको सबने टैरो सीखा होगा, उसके एडवांस लेवल सीखे होंगे, बट मैं आपको वैदिक टैरो भी कराऊंगी उसके साथ साथ। तो अभी हमारे मेजर अरकाना के जो 22 कार्ड्स थे वो कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लीजिए। किसी भी कार्ड को लेके कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप प्लीज बेझिझक पूछिए। मैम ये द वर्ल्ड का कार्ड जो था, ये ऐसा, सॉरी आप बोल लीजिए। नहीं सविता कंप्लीट कीजिए, अपनी बात बीच में नहीं छोड़ते। मैम मैं ये बोल रही थी, एक द वर्ल्ड का कार्ड जो था, इसमें ये भी है ना कि सारी परेशानियां छोड़ के इंसान ने जो सोच लिया वो करेगा, उसको वही करना है जो वो सोच रखा है। बाकी चाहे कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, उसे उससे मतलब नहीं है। जो उसके माइंड में है वो करेगा। ऐसा भी कुछ हो सकता है इसका? हाँ हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट वो आपकी रीडिंग पर जब हम करते हैं तब होता है। अभी इसके हाँ जी, शनि धीरे धीरे देता है। अगर हम वैदिक की बात करें, जो हमारे शनि देव का स्वभाव है, तो उस कार्ड को इसका स्वभाव भी बिल्कुल वैसे ही है, धीरे बट परमानेंट और अच्छा। ओके हाँ जी भारती मैम, आप बोलिए क्या बोल रहे थे? मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, इसका मतलब जो हमारे 22 कार्ड्स हैं, ये किसी न किसी ग्रह को ये शो कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे आपने बताया ये राहु को कर रहे हैं ये। देखो अच्छा, मैम, तो ये हर एक में से, हाँ जी मैं बताती हूँ। देखो मैम ये जितने भी कार्ड हैं 78 कार्ड, ये हमारे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम वैदिक टैरो भी कर रहे हैं। इसमें आपके, जब आप ये कार्ड सीखोगे ना, तो इसमें आपका न्यूमरोलॉजी भी कंप्लीट है, क्योंकि इसमें न्यूमरोलॉजी वैल्यू भी होती है ना। तो क्योंकि कार्ड है तो हम उसको अपने ग्रह से भी डिनोट करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें राशियों से भी है, ये ग्रहों से भी है, हर एक चीज है। वो आपको सब हम एडवांस में ही बताएंगे। जब हम मतलब कोर्स करेंगे 1 महीने का, जो 1 महीने की क्लास चलेगी, वो डीप नॉलेज है, तो सारी चीजें मैं आपको उसमें बताऊंगी। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उसमें, जिसमें मुहूर्त निकालना की, यहाँ तक कि हम हाँ जी, टाइमिंग 6 से 7 ही रहेगी। और टैरो में हम मुहूर्त निकालना, इष्ट देव फाइंड करना, गुम हुई चीजों को कैसे वो करना, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे रीडिंग
कैसे की जाती है, क्वेश्चन कैसे लिए जाते हैं, करियर से रिलेटेड कैसे अलग होते हैं, उनकी क्लिनजिंग, चार्जिंग कैसे, जो भी है सब कुछ। और यहाँ तक कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी साथ के साथ कराई जाएगी। इंट्यूनमेंट होती है कार्ड्स की, सारी चीजें कराई जाएंगी। अभी किसी को कोई डाउट है, चाहे वो क्लास को लेके हो या फिर कार्ड्स को लेके हो, तो वो भी शेयर कीजिए। हाँ जी संदीप जी, आप बताइए। जी मैम, जैसे अभी आपने सभी जो 22 कार्ड्स बताए उनके बारे में बताया थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लीजिए मैम कि हम लोगों के पास कोई क्लाइंट आता है या कोई यजमान आता है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए दो अलग अलग व्यक्ति आए अलग अलग टाइम पर, और जैसे मान लीजिए उन दोनों में सेम कार्ड निकल आया, ठीक है, तो क्या दोनों की सिचुएशन को एक जैसा बताएंगे या उसको कौन तरीके से हम लोग वो करेंगे? हाँ जी, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कल, कि कार्ड सबसे पहले एनर्जी पे बेस होते हैं। और कोई अगर दो कार्ड आ गया, हर एक कार्ड का एक ही मतलब नहीं होता। रीडिंग में लव में मतलब रिलेशनशिप का जो हो गया उसमें अलग मतलब होता है कार्ड का, उसमें करियर में अलग, हेल्थ में अलग, हर एक चीज के लिए कार्ड का अलग मतलब होता है। अगर सामने वाला आपके पास आया और ये कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड ही आ गया, ठीक है, और उसके क्वेश्चन अलग हैं, तो हम उनको दोनों को अलग अलग मतलब ही बताएंगे, उसका एक मतलब नहीं बताएंगे, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन भी अलग हैं, दोनों की एनर्जीज भी अलग है। तो ये चीजें, और उनका वो जो होता है ना, वो डिवाइनिंग टाइमिंग होती है, जो हमें हमारा जो सुप्रीम पावर होती है ना, वो हमें आंसर करती है। हम खुद कुछ नहीं करते, कभी भी कोई इंसान कभी खुद नहीं करता, जो भी करती है सुप्रीम पावर करती है। तो वही हमें, जब हम किसी की रीडिंग करते हैं तब हम उसके बारे में बताते हैं। और हाँ एक बात तो, हाँ वो माइनर अरकाना कल बताएंगे, ठीक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, माइनर अरकाना कल बताएंगे आपको। तो अभी और कोई डाउट? हाँ जी आदित्य जी। नाउ मैं ओनली इंटरफेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, बोलने के लिए कि क्लास में जितने भी लोग हैं, वैसे मैम आपने बहुत अच्छा बताया, काफी अच्छी रही क्लास, 2 दिन से क्लास काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। एज ऑफ नाउ मैं इंटरफेयर करना चाहता है आपको, कोई ऐसे संस्थान के बिहार पे कह लीजिए या फिर मेरे इंटेंशन से कह लीजिए, मैं आप लोग सबसे ये बात चाहता हूँ कि आप लोग जो है जितने हैं, आप अपने नियरेस्ट में इस जो भी नियरेस्ट हो उसे क्लासेस की लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल हमारा वेबिनार का लास्ट डे होने वाला है और कल इंटरेस्टिंग चीजें आप सभी लोगों को पता चलेंगी। और ये जो रीडिंग्स के लिए की जो भी क्वेरी हैं आप सबकी कल खत्म हो जाएंगी, मेरा 100% थैंक यू से सो ज्यादा बेनिफिट हो पाए, क्योंकि कल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप लोग इस चीज को शेयर करें ताकि आप लोग और आपके जो नियरेस्ट लोग हैं उनका भला हो सके। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आदित्य जी। कल मैं आपको बता देती हूँ, हम माइनर अरकाना के जो कीवर्ड्स हैं हम पढ़ेंगे वो, और आपको जो कोड कार्ड है उनके डिफरेंस भी बताए जाएंगे। और सबसे मेन कार्ड को जब हम रीडिंग करते हैं, ठीक है, ये बहुत कम वेबिनार्स में भी बताया जाता है आपको, बट हमारे पास टॉपिक बहुत हैं जो हमें कवर करने हैं, है ना, टैरो में। तो इसीलिए तो हमें कोई वो नहीं है, चाहे वो बड़ा है टॉपिक या छोटा है। इसमें हम आपको क्या बताएंगे कल, कि अपने कार्ड को क्लीन कैसे करते हैं सबसे पहले, सबसे, और अपने ओरा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। सबसे मेन जरूरी यही होता है कि पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, तभी आप किसी की रीडिंग कर पाओगे। और उसके बाद होता है आफ्टर रीडिंग खुद को कैसे किसी की एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना है, जिसको हम बोलते हैं कोड कटिंग। तो कल हम आपको माइनर अरकाना, कोड कटिंग और आफ्टर रीडिंग एंड बिफोर रीडिंग, मतलब कि कैसे खुद को क्लीन करना है और कोड कटिंग करनी है, ये चीजें बताएंगे, ठीक है। बाकी जो भी है हम अपनी क्लास में बताएंगे डिटेल में। और हमारी क्लासेस 18 फरवरी से स्टार्ट होंगी, तो आप लोग जिसको भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन फीस भी बहुत कम है दूसरों की बजाय, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस है, तो आपको उसकी डिटेल शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, तो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड हैं। तो किसी का और कोई क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो मेरे से अभी भी पूछ सकते हैं।
कार्ड को वो करने के लिए हमें सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहेगा, जैसे मॉर्निंग में है या इवनिंग में है या इसमें है आफ्टरनून में है, तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहता है? कार्ड को क्या मैम रीडिंग करने के लिए, कार्ड को शफल किस चीज के लिए पूछ रहे हो मैम? हाँ हाँ, कार्ड को रीड करने के लिए, मतलब हम किसी को अगर बताते हैं जैसे, तो वो टाइमिंग हमारा कौन सा अच्छा रहेगा? अच्छा मैम देखो, एक कार्ड ही ऐसे हैं जिसको चाहे आप रात के 12 बजे खोल लो, 1 बजे खोल लो, सुबह के 4 बजे खोलो, कार्ड को कोई मतलब नहीं है। आपका मूड अच्छा होना चाहिए, आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए और आपके जो इष्ट हैं आपके साथ होने चाहिए, बस। कार्ड में सिर्फ यही फंडा है और कुछ नहीं है। आप कर सकते हो रीडिंग जब भी आपको लगे कि आपको रीडिंग करना है, इमरजेंसी है, अपना इष्ट को याद कीजिए, अपने हाथ पैर धोए और आप आ जाइए कार्ड को लेके। कोई और क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ भारती मैम, या कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज वो भी बताइए। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है? अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, मैम हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ईस्ट से कनेक्ट होने का मतलब जो हम पूजा रेगुलर करते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा या कोई मतलब अदर पूजा भी हमें करनी होगी कनेक्ट होने के लिए, जो हमें इस पावर को दे जो हम इस चीज को कनेक्ट कर सके? देखो ऐसे कोई अलग के कार्ड के लिए कोई अलग नहीं होते कि अलग भगवान होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा कुछ। जो आप जिनसे आप कनेक्ट हो, चाहे आपके शिव हो, राधा रानी हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, जिनसे आप बहुत कनेक्ट हो, बस आप उनका नाम लो और आप अपनी रीडिंग कर दीजिए, वही आपके इष्ट हैं, वही सुप्रीम पावर है। अच्छा, मतलब जो हमारे मन में बसते हैं उनके थ्रू, वैसे कोई अलग से पूजा वगैरह नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, बस कार्ड को चार्ज करना पड़ता है। इंट्यूनमेंट होती है कार्ड की कि जब आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट हो जाए तो वो आपका कोच ही करवाता है। जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ तो कार्ड को चार्ज कैसे करना है, उनको क्लीन कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे आप इनको, क्योंकि देखो आप कार्ड ले आओ तो आप उसको रीडिंग नहीं कर पाओगे, सबसे पहले उनको चार्ज करना पड़ता है, उनको इन्वोक करना पड़ता है कि आप रीडिंग के लिए तैयार हो, तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तब ये चीजें जाके होती हैं। ओके ओके मैम, यही पूछना था मुझे। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए, फिर हम करते हैं क्लास को एंड। ठीक है, शांति मंत्र का पाठ कर दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः सभी को, प्रणाम। कल मिलते हैं, आप टाइम से जुड़ जाना, किसी की कोई क्वेरीज हो कुछ भी हो तो आप लिख लेना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। सर्वेभ्यो नमो नमः।